किसी शहर में सोनी नाम की एक लड़की रहती थी। सोनी पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी और हमेशा ही पोजीशन लिया करती। साथ ही साथ उसे स्विमिंग करने का भी बहुत शौक था। वो अक्सर स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया करती। लेकिन उसके घर के हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी पढ़ाई भी मुकम्मल हो चुकी थी। उसे अब अपने लिए कोई नौकरी ढूंढना थी ताकि वो अपने घर का गुजर बसर कर सके। इतनी तालीम होने के बावजूद भी उसे किसी अच्छी कंपनी में नौकरी नहीं मिल रही थी। जहाँ भी वो इंटरव्यू के लिए जाती, लोग उससे रिश्वत मांगते। उस बेचारी के पास घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे तो थे नहीं, तो वो रिश्वत कहाँ से देती। क्या फ़ायदा इतना पढ़ने लिखने का जब मेरी काबिलियत ही कोई नहीं देखता, कोई मुझे काम ही नहीं दे रहा। अब मैं क्या करूं? अपना गुजर बसर कैसे चलाऊंगी? और ऐसे ही नौकरियां ढूंढते ढूंढते एक दिन वो एक जूस की शॉप से गुजर रही थी। वहां पर वैकेंसी का बोर्ड लगा था। उन्हें एक डिलीवरी गर्ल की ज़रूरत थी। जल्दी से सोनी उस दुकान में जाकर दुकान की मालकन से मिलती है। जी बताइए, क्या काम है आपको? वो मैडम जी, मैंने बाहर वैकेंसी का बोर्ड देखा था। मैं स्विमिंग मास्टर हूँ। मैंने बहुत से कंपटीशन को विन किया है। मेरी तालीम भी बहुत अच्छी है। देखो लड़की, हमें तुम्हारी तालीम से और तुम्हारी स्विमिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमें डिलीवरी गर्ल की ज़रूरत है। तुम्हें मेरे जूसेस शहर की छोटी दुकानों पर जाके डिलीवर करना होंगे। इसमें तुम्हारी डिग्री का कोई काम नहीं है। ये बातें सुनकर सोनी काफी दुखी हो जाती है। क्या फायदा इतनी पढ़ाई इतनी मेहनत करने का कि अब मुझे ऐसे काम करने पड़ेंगे। लेकिन अब मैं और कर भी क्या सकती हूँ? अच्छी नौकरी तो मुझे मिल नहीं रही। चलो, छोटी ही सही, मेरा घर का कुछ गुजर बसर तो चल सकेगा। इतना सोचकर सोनी उसको हाँ कर देती है और काम करना शुरू कर देती है। सोनी सारा दिन स्कूटर पर शहर की छोटी दुकानों पर जाकर जूस डिलीवर किया करती। एक दिन सुबह सोनी टाइम से पहले शॉप पर आ जाती है और तभी वो वहां देखती है कि शॉप की मालकिन सुनीता एक्सपायरी डेट को हटाकर नई डेट लगा रही है। अरे मैडम जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप एक्सपायरी डेट हटा रही हैं? इसका मतलब ये चीज़ खराब हो चुकी है। ए लड़की, तुझे ज़्यादा अपनी नसीहतें मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है और तुझे भी इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन मैडम जी, ऐसे तो लोगों की सेहत खराब होगी। मुझे लोगों की सेहत से क्या लेना देना? मुझे सिर्फ अपने पैसों से लेना देना है और तुझे भी अपनी तनख्वाह से ही मतलब होना चाहिए। अगर तुझे नहीं करना तो दफा हो जा यहाँ से। मुझे तुझसे काम ही नहीं कराना। इतना डांट कर सुनीता सोनी को काम से निकाल देती है। वहां से आने के बाद सोनी एक नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। इतनी मुश्किल से एक नौकरी मिली थी, वो भी हाथ से चली गई। लेकिन अच्छा ही हुआ, जो काम वो मैडम कर रही थी, मैं वो काम नहीं कर सकती। मैं लोगों की सेहत के साथ नहीं खेल सकती। मेरा सपना तो लोगों को स्विमिंग सिखाने का है। मुझे बहुत शौक है स्विमिंग सिखाने का। लेकिन ये सब होगा कैसे? पता नहीं। भगवान जाने मेरे साथ क्या होगा। तभी तालाब में से एक आवाज आती है। सोनी। इधर उधर सोनी परेशान होकर देखने लगती है। दोबारा से आवाज आती है। सोनी, इधर उधर मत देखो। मैं एक जादुई तालाब हूँ और इस सुनीता से मैं भी बहुत परेशान हूँ। वो सारा कूड़ा कबाड़ मेरे में आकर फेंक देती है, जिससे मेरी सेहत बहुत खराब हो रही है। अच्छा, तो मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है सोनी। तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम एक जूस की बोतल मेरे तालाब में लाकर डाल दो। इससे तुम्हें दो फायदे होंगे। एक तो मेरे अंदर जूस की बोतल डालने से पूरा तालाब जूस में बदल जाएगा और दूसरा,
तुम मेरे तालाब में बच्चों को स्विमिंग भी सिखा सकती हो। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। ठीक है, मैं अभी जूस की बोतल लेकर आती हूँ। जल्दी से सोनी भागी हुई जाती है और जूस की एक बोतल लाकर तालाब में फेंक देती है। सारा तालाब जूस बन जाता है। ये देखकर सोनी बहुत खुश हो जाती है और वहां पर बच्चों को स्विमिंग सिखाना शुरू कर देती है। बच्चे जूस भी पीते और स्विमिंग भी सीखते, क्योंकि उसे बच्चों की सेहत की तरफ से कोई परेशानी नहीं थी। उसे तालाब की परी ने कहा था कि वो जूस की बहुत सफाई रखेगी, क्योंकि एक वो जादुई तालाब है। इसलिए सोनी बच्चों की सेहत से मुतमईन थी और बच्चों को स्विमिंग सिखाकर उसे पैसे भी मिलने लगे थे। अब उसके घर के राशन पानी का अच्छा खासा गुजारा हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ सुनीता का काम ठप हो गया था। उससे कोई भी एक भी जूस नहीं लेता था। अरे सोने की बच्ची को काम से क्या निकाला। मेरा तो सारा काम ही ठप हो गया। सभी लोग उसी से जाकर जूस पीते हैं और स्विमिंग करते हैं। मुझे इसका कोई इलाज करना होगा। अब मुझे अपना काम बंद कर देना होगा। मेरा तो काम ही नहीं चल रहा। लेकिन मैं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठूंगी। और ये सोचकर वो एक बड़ा सा पाइप लेकर सोनी का तालाब खाली करने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन भगवान की करनी ये हुई कि तभी उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो तालाब में गिर जाती है। जादुई तालाब उसे अपनी लपेट में ले लेता है और वो चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन वहां से बाहर नहीं निकल पाती। कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, कोई बचाओ। और जल्दी से वहां सोनी एक चीखो पुकार सुनकर दौड़ी चली आती है और तालाब में छलांग लगाकर सुनीता मैम को बचा लेती है। उसे बाहर निकल के सुनीता अपनी गलती पर शर्मिंदा होती है और उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो सोनी, मैं तुम्हारा तालाब खाली करने आई थी, लेकिन तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान कर दिया। इतना कहकर सुनीता वहां से चली जाती है और दोबारा से सोनी अपनी रूटीन पर आ जाती है। वो बच्चों को स्विमिंग सिखाती और जूस भी पिलाती और ढेर सारे पैसे कमाकर अपना गुजारा करती, हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी जादुई जूस के तालाब की कहानी? पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।